नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अधिवक्ता राजेश सोनी और आज हम बात करेंगे एक ऐसे कानूनी विषय की जिसके बारे में अक्सर लोगों के मन में सवाल होते हैं। मतलब बेल। बेल यानी जमानत। ये क्या होती है और यह कितने प्रकार की होती है? यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाए या उसकी गिरफ्तारी हो जाए तो जमानत उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण कानूनी अधिकार बन जाती है। इसलिए यह वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले देखें जमानत क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय बेल? जमानत क्या है? जमानत वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी अभियुक्त को कुछ शर्तों के साथ हिरासत से मुक्त किया जाता है, अर्थात वह कस्टडी में नहीं जाता है ताकि वह मुकदमे की सुनवाई के दौरान बाहर रह सके और आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय में उपस्थित हो सके। अब आइए देखते हैं कि बेल कितने प्रकार के होते हैं। हमने बेल के बारे में जाना, अब बेल के प्रकार देखते हैं। बेल का ऐसे 5 प्रकार होता है। हम एक एक करके उसको समझते हैं। सबसे पहले पहला बेल है नियमित जमानत, जिसको हम रेगुलर बेल कहते हैं। ये रेगुलर बेल क्या है? सबसे पहले बात करते हैं नियमित जमानत की। जब किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और वह जेल या हिरासत में होता है, तब उसकी रिहाई के लिए जो जमानत ली जाती है उसे ही नियमित जमानत कहा जाता है। न्यायालय यह देखता है कि अपराध कितना गंभीर है, आरोपी का आचरण कैसा है और उसके फरार होने की संभावना तो नहीं है। यह हो गया नियमित जमानत अर्थात रेगुलर बेल। दूसरा प्रकार है अग्रिम जमानत, जिसको हम अंग्रेजी में एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं। एंटीसिपेटरी बेल ये क्या है? ये किसी व्यक्ति को जब आशंका होती है कि उसे किसी मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है, तब वह गिरफ्तारी से पहले ही न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। यदि न्यायालय अग्रिम जमानत दे देता है तो गिरफ्तारी की स्थिति में भी व्यक्ति को राहत मिल सकती है। तो यह हो गया अग्रिम जमानत। इसके अलावे अब तीसरा हम बात करते हैं जमानत के प्रकार के रूप में अंतरिम जमानत की। तीसरा है अंतरिम जमानत, जिसको हम इंटरिम बेल भी कहते हैं। अंतरिम जमानत अस्थायी जमानत होती है। जब नियमित या अग्रिम जमानत की याचिका न्यायालय में विचाराधीन हो और अंतिम निर्णय आने में समय लगे, तब न्यायालय कुछ समय के लिए अंतरिम जमानत दे सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और चौथे बेल के बारे में जानते हैं। उस बेल का नाम है डिफॉल्ट जमानत, डिफॉल्ट बेल। चौथा है डिफॉल्ट बेल, डिफॉल्ट जमानत। डिफॉल्ट जमानत को वैधानिक जमानत भी कहा जाता है। यदि पुलिस निर्धारित समय सीमा के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं करती तो अभियुक्त को डिफॉल्ट जमानत का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यह जमानत
न्यायालय की कृपा नहीं बल्कि कानून द्वारा दिया गया अधिकार है। अब इसको हम इस रूप में समझते हैं। गंभीर मामलों में यदि पुलिस 90 दिनों तक चार्जशीट दाखिल नहीं करती तो वैसी स्थिति में व्यक्ति को डिफॉल्ट बेल लेने का अधिकार मिल जाता है। और अगर अपराध गंभीर नहीं हो तो 60 दिनों के अंदर अगर पुलिस चार्जशीट दाखिल नहीं करती है तो भी व्यक्ति को डिफॉल्ट बेल मिल जाएगा। यह कानून द्वारा प्रदत्त प्रावधान है। अब एक बेल और है, अंतिम अस्थायी जमानत। पांचवा हो गया अस्थायी जमानत। दोस्तों ये क्या है अस्थायी जमानत, जिसको हम टेम्पररी बेल भी कहेंगे। कुछ विशेष परिस्थितियों में न्यायालय सीमित अवधि के लिए जमानत दे सकता है, जैसे में गंभीर बीमारी या फिर परिवार में मृत्यु या विवाह समारोह या परीक्षा आदि। इस प्रकार की जमानत को अस्थायी जमानत कहा जाता है। जमानती और गैर जमानती अपराध के बारे में हम समझते हैं। दोस्तों अपराध दो प्रकार के होते हैं। एक है जमानती अपराध। इस मामलों में जमानत प्राप्त करना अभियुक्त का अधिकार होता है। और दूसरा है गैर जमानती अपराध। इन मामलों में जमानत न्यायालय के विवेक पर निर्भर करती है। न्यायालय अपराध की गंभीरता और उपलब्ध साक्ष्यों को देख करके ही निर्णय लेता है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि जमानत मिलने का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति निर्दोष साबित हो गया है। जमानत केवल मुकदमे की सुनवाई पूरी होने तक अस्थायी स्वतंत्रता प्रदान करती है। दोषी या निर्दोष होने का अंतिम निर्णय न्यायालय ही करता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि बेल या जमानत कितने प्रकार की होती है, किन परिस्थितियों में दी जाती है। तो आप सब कानूनी जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।